ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग स्कैटर डायग्राम। ठीक है। सो स्कैटर डायग्राम जो होती है ये अलग अलग तरह के कोरिलेशन के बारे में बताती है। पहली बात है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितनी तरह के कोरिलेशन होते हैं। नीचे मैंने डायग्राम से आपको शो किए हुए हैं, उसको भी करते हैं वन बाय वन। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो होती है वो डिनोट होती है, इसका सिंबल क्या होता है कोरिलेशन का, वो होता है आर। ये मैंने शो किया हुआ है। ठीक है। तो आर से हम कोरिलेशन को डिनोट करते हैं। जैसे हमने पीछे टॉपिक किए थे रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल था, मीन मीडियन मोड को कैसे अलग अलग सिंबल से कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज द सिंबल फॉर कोरिलेशन। ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ जो स्कैटर डायग्राम में आता है दैट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर इक्वल टू प्लस वन। ठीक है। ये इसका होता है जब परफेक्शन होती है, व्हेन देयर इज अ परफेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई, जो हमने पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था अबाउट वेरिएबल्स एंड कैसे एक किसी को हम एक्स वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं और किसी को वाई। उनमें जब कोरिलेशन इतना ज्यादा बेटर हो, अच्छा हो, तो उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अ, आपने सॉरी, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, एक तरफ वाई दूसरी तरफ एक्स है, इसमें डॉट लगे हुए दिख रहे हैं। दैट डॉट शोज द परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। और ये हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो इसको जो डॉट जो आपको दिख रहे हैं, तो ये डॉट्स जो होते हैं that shows the perfection of correlation in positive side. So it is known as perfect positive correlation with R plus one. जो कोरिलेशन होती है ना, उसकी एक और मैं आपको चीज बताता हूँ। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा प्लस वन से माइनस वन के बीच में रहती है। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस वन से माइनस वन, मतलब आपकी वैल्यू कुछ भी इसके बीच में आ सकती है। अभी हम आगे चलते हैं, आपको माइनस वन वाला डायग्राम भी देखने को मिलेगा और उसके बीच में और अलग अलग भी के वैल्यूज कैसे आती है। देन देयर इज ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इसमें ऑपोजिट होता है। इसमें आप देखिए कि जो आपके डॉटेड लाइन है वो आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी। ठीक है। पर डॉट्स जो होंगे वो परफेक्टली एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। तो इसको हम आर माइनस वन काउंट करते हैं। ठीक है। नेगेटिव की तरफ है ये माइनस वन, जैसे इसका नाम है। ठीक है। परफेक्ट है क्योंकि डॉट्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, पर ये नेगेटिव कोरिलेशन शो करता है। सो दैट इज वाई आर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन पॉजिटिव है पर वो परफेक्ट नहीं है। देखिए डॉट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के आसपास है। ठीक है ना। तो सारे डॉट अगर लाइन के ऊपर होते और राइट साइड पे जा रहे होते तो ये परफेक्ट हो जाता, पर ये परफेक्ट नहीं है। डॉट्स जो है लाइन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। सेम वही, लाइन के नेगेटिव है। ठीक है। डॉट्स जो हैं वो लाइन के आसपास होंगे, उसके ऊपर नहीं बनेंगे। ऊपर बनेंगे तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, बट ये परफेक्ट सॉरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसलिए डॉट्स जो होंगे वो इसके आसपास होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसको हम लो कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन इज देयर, बट वो बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है उनमें आपस में, वेरिएबल्स में। ठीक है। तो जो आपकी लाइन होगी, ठीक है ना, कोरिलेशन की, उससे थोड़े और ज्यादा हाई वाले से आपने और ज्यादा थोड़े दूर दूर बनाने हैं, विच शोज कि इट इज अ पॉजिटिव बट वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। दैट इज अ, ठीक है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है। नेक्स्ट वन इज
लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। जस्ट कोरिलेशन तो है बट बहुत ही कम इनमें कोरिलेशन है, ठीक है। इट इज अ लो कोरिलेशन, ठीक है। व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है, इन वेरिएबल एक्स और वाई में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। इट इज नाइदर इन पॉजिटिव ना नेगेटिव है, इट इज अ जीरो, ठीक है। तो इसको हम नो कोरिलेशन बोलते हैं। इस स्कैटर डायग्राम को ना एक डॉटोग्राम भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इट ऑल डील्स विद अ डिफरेंट, आप डॉट दिख रहे हैं। अगर कई बार ना आप अलग अलग बुक्स रेफर करोगे, कई बार बुक्स में ये लाइन नहीं होती। जैसे मैंने आपको ये शुरू से देखते हैं, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे इसमें डॉट आपको दिख रहे हैं लाइन के ऊपर बने हैं। अगर ये लाइन हेल्प करती है बताने के लिए कि हाँ देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बट अगर ये जरूरी नहीं है। अगर आप कोई और बुक रेफर करते हो तो आपको लाइन वगैरह अलग अलग डायग्राम्स देखने को मिल सकते हैं। कईयों में लाइन नहीं होती, सिंपल डॉट की वजह सिर्फ होते हैं, जहां से हमें जज करना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन इट इज, ठीक है। तो आपको अगर लाइन ये ना हो तो भी आपने जज करना है कि डॉट्स जो हैं वो कैसे स्कैटर हुए पड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अप साइड हो रहे हैं, डाउन साइड की तरफ हो रहे हैं, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। स्ट्रेट लाइन में डॉट नहीं है तो किस तरह का ये कोरिलेशन है। डॉट्स हैं बट वो आसपास ही हैं, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव होगा कोरिलेशन बट लो होगा। नेगेटिव हो सकता है बट वो लो की तरफ है, ठीक है। कोई कोरिलेशन नहीं है, पूरी तरफ डॉट ही डॉट फैले हुए हैं, ठीक है। देयर इज एनी नो कोरिलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटर डायग्राम। तो ये स्कैटर डायग्राम जो होगा ना, जब हम इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में इसके कोरिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, कोरिलेशन हम सॉल्व करेंगे बाय वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो जो उसके रिजल्ट आएंगे ना, देन वी हैव टू डिसाइड। जैसे मान लीजिए किसी का आंसर आता है 1+1 का, ठीक है ना, तो देन वी विल डिसाइड कि देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसके आंसर बताना शुरू करेंगे। आंसर 0 आ जाएगा तो देयर इज नो एनी कोरिलेशन। आंसर माइनस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, -1 में आ रहा है, तो देन देयर इज अ नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो जो भी सम अगर पॉजिटिव में आ रहा है उसका आंसर, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कोरिलेशन की वैल्यू, आपका आंसर जो होगा वो +1 से लेके -1 के बीच में आएगा, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट डिग्री एक तरह से आप कह सकते हो कि इसी के बीच में होगा, +1 से लेके -1 के बीच में, ठीक है। आपका प्लस पॉइंट लग के +0.9, 0.8, +0.7, ठीक है, 0.6, ऐसे लेके माइनस 0.1, 0.2 से लेके 9 माइनस ऐसे -1 तक जाएगा। आपका आंसर कभी भी 1.3, 1.4 अगर आ रहा है ना, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो कोरिलेशन का जब भी आंसर आपने निकालना है, आपने इतना दिमाग में रखना है कि आपका आंसर जो होगा कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, इट शुड ऑलवेज कम बिटवीन +1 टू -1। दैट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के बीच में आएगा आंसर हमेशा आपका, ठीक है। तो आगे जाके हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी होगी कि जो आपका आंसर आ रहा है, फिर हम जो आपका आंसर आएगा उसको, जो आंसर को हम रीड आउट करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि ये जैसे ये है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, तब कौन सा होता है। जैसे 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, तब हम इस चीज को कि पॉजिटिव है बट कोरिलेशन उनका लो है, ठीक है, वैल्यू काफी लो है, तो वो हम वहां से डिसाइड करेंगे कि लो है या हाई जा रहा है। तो वो जैसे हमारे आंसर आने शुरू होंगे, न्यूमेरिकल वाला हम पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है, तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये चीज, इसको हम किस चीज में काउंट करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है।